हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट से संबंधित। आखिर में आपके रिजल्ट इतने लेट क्यों हो रहे हैं, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी हाल फिलहाल में यानी कि कुछ टाइम पहले फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर अगर जिसके भी चलता है कोर्स के हिसाब से, जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो उस हिसाब से 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर। इस प्रकार से जो भी बच्चे अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार करना भी चाहिए और यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा सुधरना भी चाहिए। क्यों, किस लिए सुधरना चाहिए? देखो, आपके एग्ज़ाम जो होते हैं हर बार मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, जो कि दिसंबर के एग्ज़ाम तो आपके जून तक खींच दिए जाते हैं और जून के जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर तक खींच दिए जाते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ये नहीं चाहती कि सही टाइम पर चीज़ें हो? अगर ये एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर भी निकाल देती है तो उसकी भी डेट पे डेट बढ़ाकर उसको उसी लेवल पर पहुंचा देती है जहां पर उसको इनको ले जाना होता है। थोड़ा सा कोटा यूनिवर्सिटी को समझना होगा कि नई शिक्षा नीति लग चुकी है, पुरानी शिक्षा नीति नहीं है कि हाँ एक साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है तो बच्चा इंतज़ार कर ले या एक ही बार आप फीस लेते हैं। फीस तो ये सभी लोग आराम से भर भर के फीस ली जाती है, तो उस हिसाब से रिजल्ट क्यों नहीं देते? तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को इस बारे में थोड़ा सा सुधार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। रिजल्ट टाइम पर दे, फॉर्म टाइम पर भराए और हम तो बार बार इस चैनल के माध्यम से या आप सभी के सहयोग के लिए बार बार ये कहते आए हैं कि हाँ, इससे आपकी डिग्री में और आपके जो सेशन है पूरा उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपके 2 साल का कोई कोर्स है तो वो 2.5 साल में पूरा होगा। आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को, नॉर्मल सी बात है कि कोई एग्ज़ाम जब दिसंबर में होने वाला हो और वो दिसंबर में ना होकर मई, अप्रैल मई तक जाता है और उसके रिजल्ट में जो है डिले पे डिले होकर जुलाई तो आ गया, ठीक है ना। जुलाई भी ये मान के चलो कि आज 7-8 तारीख तो हो ही गई है ना, और आधा जुलाई निकल चुका है, ये मान सकते हैं आप। अब बचा हुआ है आधा जुलाई और अगस्त में आपके जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने की संभावना भी जताई जा रही है। पर एग्ज़ाम तो तब होंगे जब आपके पुराने रिजल्ट तो क्लियर हो पाएंगे, समझ रहे हो। एकदम से अगर आपके ऊपर ये भार थोप दिया जाए कि आपके डायरेक्ट से एग्ज़ाम है, फॉर्म आपने भर ही दिया होगा, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया होगा, इतना मैं मानता हूँ। और जिन बच्चों के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर भी देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ तो लेट कराएगी, पर आपने अब जब एनरोल हो ही चुके हो, आपने कोई कोर्स करना ही है तो वो करना ही है, ठीक है ना। आपकी फ़ीस भी अच्छी खासी ली जा रही है, फर्स्ट सेमेस्टर की 4,000 रुपये फ़ीस है, सेकंड की भी 4,000 के आसपास है। इस टाइप से आप लोगों से लूटा जा रहा है, सीधी बात है, लूटा ही जा रहा है। इतना यहाँ पर फीस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें बच्चों को राहत मिलनी चाहिए, न कि और ज़्यादा मुसीबत, समझ लो। क्योंकि होता यूँ है कि जब पहले पुरानी जो शिक्षा नीति थी काफ़ी बेटर शिक्षा नीति थी अभी के हिसाब से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले जब एग्ज़ाम होते थे तो आपको एक ही बार टेंशन होती थी कि एक बार आपको एग्ज़ाम देने हैं। हाँ, मानते हैं कि एक साथ आपको 7-8 पेपर देने होते थे, पर ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन आपके 7-8 पेपर लगते हो। एक दिन की छुट्टी, फिर एक दिन पेपर, फिर छुट्टी, फिर पेपर, इस टाइप से ही होती थी। या बहुत सारों में तो 5-5 दिन की छुट्टियाँ भी मिल जाती थी, है ना। तो आराम से आप अपना सिलेबस भी कवर कर पाते थे और टीचर भी आपको प्रॉपर पढ़ा पाता था। अगर कॉलेज में ऐसे तो पढ़ाते हैं नहीं ज़्यादा, है ना, पर फिर भी टाइम के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही दिया जाता था कि आपका पासिंग लायक मार्क्स तो आ जाए। अभी क्या होता है, सेमेस्टर में आप एक सेमेस्टर में बैठते नहीं है, एक यूनिट कंप्लीट होती नहीं है कि दूसरा सेमेस्टर आने वाला होता है। और फिर भी उसमें भी असाइनमेंट है, मिड टर्म वगैरह चला दिए हैं, है ना, CBCS की फ़ाइल वगैरह चला दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है कि हाँ, आपको अलग ही ये अलग चला हुआ है। तो ये चीज़ें तो आपको टाइम पर करके देनी है, पर आपका सिलेबस टाइम पर कभी नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम टाइम पर कभी नहीं होगा, एग्ज़ाम फॉर्म आपके टाइम पर नहीं भरेंगे।
जबकि यूनिवर्सिटी को इन पर ज़्यादा सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, इनको टाइम पर कराने की ज़रूरत है। पर अगर आपने इंटरनल जो है असाइनमेंट की फ़ाइल नहीं बनाई तो आपको वहाँ पर जो है आजकल जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी देने लग गई है। तो वो क्या करती है, फाइल आई है या नहीं है उसको चेक करो या ना करो, पर फाइल आपकी जानी चाहिए। ये चीज़ें हैं, क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति में आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना था और 4,000 रुपये शुल्क तो आपको पूरे साल का ही देना पड़ता था। अभी तो आपको साल का एक बार एक सेमेस्टर का ही 4,000 देना पड़ रहा है, 3-4 हज़ार रुपये। तो काफ़ी सही थी, काफ़ी बेटर शिक्षा नीति अगर हम माने तो पुरानी वाली थी इसकी अपेक्षा। इसमें आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ मौके मिले हो, पर ये यूनिवर्सिटियाँ जो कर रही है उस हिसाब से तो ये काफ़ी बेकार शिक्षा नीति है इस बार की। और देखो कितना डिले आपको कर दिया गया है, और अभी तक भी यूनिवर्सिटी के जो भी नहीं रेंग रही है कि हम रिजल्ट भी दे दें। देखो अभी मैं रिजल्ट पैनल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने बहुत मेहनत का काम यहाँ पर किया है कि 2025 के बाद 2026 यहाँ पर लिखा हुआ शो हुआ है। बस इतना काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेन आप सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट करेंगे तो आपको बस ये 2-3 क्लासें के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बीएससी ऑनर्स और ये 3 क्लासों के रिजल्ट अभी तक यूनिवर्सिटी दे पाई है, आप समझ रहे हो। और अब कितना टाइम लगेगा ये मान लीजिएगा आप लोग कि जुलाई के लास्ट तक आप लोगों के एग्ज़ाम जा सकते हैं, यानी कि रिजल्ट जा सकते हैं। आपको जुलाई के लास्ट तक कुछ रिजल्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कब तक रिजल्ट आएगा कब तक रिजल्ट आएगा, तो सीधी सी बात है, जिन भी बच्चों के रिजल्ट यहाँ पर शो होते हैं, जैसे बैक वाले हैं, पुराने बच्चे हैं, उन सभी के रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिन्होंने ओल्ड स्कीम पर भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके भी रिजल्ट जो है जुलाई अगस्त में ही आएंगे, ठीक है ना। जो ईयरली वाले बच्चे हैं पूछते रहते हैं तो उनके जो रिजल्ट है वो भी जुलाई या अगस्त में ही आने की संभावना है। बाकी सेमेस्टर वाले बच्चे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो फर्स्ट क्लिक करके, थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ पर थर्ड क्लिक करके देख लेना। और थर्ड वालों के तो यहाँ पर देखो इतनी मेहनत है कि अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं शो हुआ है किसी भी क्लास का। रही बात जिन बच्चों को वहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखता है, यहाँ रिजल्ट पैनल पर अगर रिजल्ट नहीं शो हो रहा है तो आप पैनल फॉर एनईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको शिक्षा नीति जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट, वो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह फिल करेंगे। ये देखो यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप भूल भी गए हैं तो फॉरगेट करके आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। आपका फ़ोटो दिखेगा, फ़ोटो के नीचे आपका नाम वगैरह दिख जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप की दिख जाएगा, फिर एडमिट कार्ड, फिर आपका जो है रिजल्ट और फिर रेवुलेशन, ऐसा कुछ दिखेगा। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना अगर रिजल्ट आ गया है तो दिख जाएगा। हालांकि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा है, हो जाएगा, थोड़े टाइम में ही होगा। पर यूनिवर्सिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को टाइम पर करना चाहिए। क्योंकि अब देखो दिक्कत ये है कि आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो बहुत लेट आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी सभी बच्चों को पास कर देगी। यूनिवर्सिटी ने 4-4 हज़ार रुपये ले लिए हैं तो आपको सभी को पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही लिखा है, अब सही में भी यह है कि यूनिवर्सिटी की भी कोई उत्तर पुस्तिका तो आती है नहीं कि उसके हिसाब से वो कॉपी चेक करते हैं, है ना। क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम में होता यह है कि बच्चा पढ़ के जाए और अपने मन से उसको थॉट वाइज लिखे और कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा भरे, पॉइंट बनाकर लिखे, साफ़ सुथरी लिखे। ये होता है रिटर्न एग्ज़ाम का प्रोसेस। अब यूनिवर्सिटी कैसे आपकी कॉपी चेक करती है, आप क्या लिखते हैं ये तो आप जाने, या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी कॉपियाँ चेक करते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी, वो जाने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे 4,000 रुपये लेके आपको पास किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको बहुत सारे बच्चों को बैक भी दी जाती है ना। और बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं। फेल का मतलब ये है कि जिसके चारों ही पेपर में बैक आ गई हो, चारों ही पेपर में वो पास नहीं हो पाया हो, तो उन बच्चों के लिए भी ये दुविधा हो जाती है कि वो रिवोल्यूशन का फॉर्म कब भरेंगे। फिर यूनिवर्सिटियाँ थोड़े बहुत टाइम फिर लेगी, फिर 8 दिन में वो 8 दिन के अंतर्गत या फिर 15 दिन भी लगा देती है बहुत सारी बार। पिछली बार की बात करें तो रिवोल्यूशन का फिर फॉर्म निकालेगी, फिर रिवोल्यूशन भी आपसे फीस फिर ली जाएगी 300-350 रुपये एक पेपर की। 2 में बैक है तो 350 या 300 के ऊपर 700 रुपये ऐसा कुछ हो जाएगी। तो फिर आपको उसको स्पीड पोस्ट कराना होगा डाकघर में जाके, वहाँ भी आपके 50 रुपये लगेंगे। फॉर्म भरना होगा, वहाँ अगर आपसे 50-100 रुपये वो ले ले तो वो अलग है। फिर आप उसको जो है कोटा यूनिवर्सिटी भेजेंगे। फिर आपके रिवोल्यूशन का रिजल्ट हो सकता है कि जब तक आपका अगला सेमेस्टर आ जाए, फिर उसी के दौरान आपका जो है रिजल्ट आएगा।
और ऐसा भी होता है कि जब आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम रिवोल्यूशन के फॉर्म भरते हैं तो आपको मार्क्स चाहिए होते हैं थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। 50% का मतलब ये है कि जैसे 4 पेपर हैं तो 2 में आप पास हैं, 2 में अगर आपके बैक है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो ही आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे, या आप चारों भी सब्जेक्ट में पास हैं तो भर पाएंगे, या फिर आपके तीन पेपर दोनों फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पास है, एक में आपके बैक है तो भी आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। अगर मान लो आपके तीन पेपरों में बैक है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में और एक में ही आप पास है तो आप जो है 1 साल के लिए रुक जाएंगे। चाहे फिर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भर के भली से तीनों पेपर आपके पास हो रहे हो पर वहाँ पर एक टैग लगेगा 1 साल का कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और रही बात जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके सभी के भी रिजल्ट थोड़े लेट आएंगे। थोड़ा लेट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे अभी यूजी का आ गया, पीजी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और जुलाई के लास्ट तक आपके रिजल्ट आने की संभावना है, या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, टहलते हुए दिखेंगे। इसी साइट पर आप लोग बार बार चेक करते रहिएगा, कोई फिक्स नहीं होता है, ये तो आप सभी इतने टाइम में जान ही गए होंगे कि ना एग्ज़ाम फिक्स है ना रिजल्ट फिक्स है, कब भी कुछ भी होता रहता है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। और यही कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं अगले सेमेस्टर की तो ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप फिर बाद में आपको भी पता है कि कितना लेट प्रोसेस है, और अगर आप फिर बैक लाते हो फेल हो जाते हो तो आपको ही नुकसान होगा। यूनिवर्सिटी तो आपसे फिर पैसा लेगी, क्योंकि अगर आपके फिर एक पेपर में भी अगर बैक आ गई तो ये मान के चलो कि फिर वापस जब भी आप फॉर्म भरेंगे या तो रिवोल्यूशन के फॉर्म भर के आप लोग पास हो जाओ, अगर वहाँ भी नहीं होते हो तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, यानी कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड सेमेस्टर में उसके फॉर्म भरेंगे, और वही आपसे 4,000 रुपये अभी लग रहे हैं 4 पेपर के, अगर एक में भी बैक आती है तो भी आपसे 4,000 3,000 रुपये लिए जाएंगे। तो आप इस बात को समझो, इतना पैसा देने से बचो और एक ही बार में आप अच्छे से कॉपी लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो उसको, सारी चीज़ें सीरीज वगैरह से पढ़ लो, पुराने पेपर है क्योंकि उसमें है ना, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यही कुछ है जो। और रिजल्ट की रही बात तो वही मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट और बाकी जो ईयरली स्टूडेंट हैं उन सभी के रिजल्ट जो है जुलाई के लास्ट तक लगभग धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। जैसे 3 क्लास के आए फिर 4 के फिर 5 के फिर सेमेस्टर थर्ड वालों के भी आना स्टार्ट होंगे। और बीएड वाले जो बच्चे हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था, तो बीएड वालों का रिजल्ट थोड़ा लेट इसलिए आएगा क्योंकि अभी उनके फाइनल लेसन वगैरह चल रहे हैं। फाइनल लेसन की जितनी भी वीडियो हैं उन पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि सर आज मेरा फाइनल लेसन है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। तो उन्हीं के लिए वो जो है 4-5 वीडियो मैंने लगभग हर साल एक वीडियो ज़रूर बनाई है, तो आप लोग देख लेना। छोटी वीडियो भी है, पूरी जो है 30-30 मिनट की वीडियो भी है, तो उससे एक चीज़ कवर की गई है कि क्या होता है आखिर में फाइनल लेसन में। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी और आप इजी वे में बिना टेंशन के आप अपना फाइनल लेसन दे पाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, जो भी बीएड वाले हैं जिनका फाइनल लेसन चल रहा है या हो गया है तो है ना, तो आप आराम से उसको देखकर अच्छे से मोटिवेट होकर जाइएगा और आराम से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके रिज़ल्ट जो है थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर हो चुका है और फोर्थ सेमेस्टर के ये जो आपके होता है इसमें आपको मार्क्स वगैरह लिखने का कुछ नहीं है, आपके बस फाइनल लेसन, इंटर्नशिप की डायरियाँ, असाइनमेंट वगैरह के ही आपके मार्क्स काउंट होते हैं, वाइवा वगैरह के, है ना। तो उसी के हिसाब से आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर होगा। जब भी होगा तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लें और उसी के बाद आपका दोनों हो रिजल्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और जो भी फॉर्म भरने में आ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर बीएड वालों के भी, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि फॉर्म तो भरना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।